ऑलराइट, तो करते हैं अपन बेसिक से स्टार्ट। तो बेस में आपको यहाँ पे देखो स्क्रीन पे दो बटन दिख रहे हैं। पहला होता है यहाँ पे तो जो राइट में बटन आपको दिख रहा है ये रहता है अपना थंब का, और लेफ्ट में जो बटन दिख रहा है ये रहता है अपना इंडेक्स का। तो अगर इंडेक्स की पहले बात करें तो जब अपन यहाँ पे देखो इंडेक्स वाले बटन का, फायर वाले बटन का यूज करेंगे ना, तो अपने गन के साथ साथ अपन एम ट्रांसफर नहीं कर सकते, एम को मूव नहीं कर सकते। एम को मूव करने के लिए अपने को यहाँ पे थंब का यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे थंब वाले बटन का यूज करते हो ना, थंब एंड फायर का यूज करते हो, तो आप अपने बटन को दबाते दबाते मतलब यहाँ पे देखो एम को भी ट्रांसफर इस तरीके से मूव कर सकते हो। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक्यूरेट स्प्रे मारना है बिना किसी एम के इधर उधर मूव करे, तो आप थंब वाले बटन का ना यूज करके यहाँ पे इंडेक्स वाले बटन का यूज करो, जिससे आपको देखो इतना स्टेबिलिटी तो नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो स्टेबल ही नहीं रहेगा आपका एम। ये देखो यहाँ पे देखो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। लेकिन यही बात करें इंडेक्स की, तो ये देखो भाई इतना अच्छा खासा। ऐसा भी नहीं है कि दोनों बटन फालतू है या वगैरह वगैरह। आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना, क्योंकि आपको बहुत कुछ इसके लिए समझाना है जिससे आपको हर चीज समझ में आएगी। लेकिन अपन बात करते हैं दूसरी वाली गलती। बहुत सारे बंदे क्या ओवरलैप करके रखते हैं इन दोनों बटन को एक के ऊपर एक, और यही गलती रहती है। क्योंकि जब अपन यहाँ पे देखो थंब वाले बटन को नीचे रखते हैं ना, तो गलती क्या होती है, अपने यहाँ पे गलती से टच हो जाता है एंड एम इधर उधर चौक हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये वाली गलती भी मत करना। सेंसी से ज्यादा बेसिक सीखना जरूरी है। तो आप कहाँ पे कौन सा बटन यूज करो बता दिया मैंने। और हाँ, एंड तक वीडियो देखना, क्योंकि एंड में कुछ बताया जो कि आपके लिए जानना जरूरी भी है। अब सेंसिटिविटी की बात करें तो कैमरा सेंसिटिविटी टीपीपी नो स्कोप की बात करें तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको 300 कर देता हूँ, तो यहाँ पे स्कोप ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, 360 में घुमा सकता हूँ। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे नो स्कोप की, टीपीपी नो स्कोप मीन्स आपको देखो जस्ट आपको देखो इस तरीके से क्रॉसहेयर, ये देखो मैं कितना जल्दी यहाँ पे एम ट्रांसफर कर सकता हूँ। यही चौक हो जाता है अपना। यहाँ पे देखो 300 रख लेते बहुत सारे बंदे और गलती से अपना एम मतलब बंदे पे जाता ही नहीं, टारगेट पे। अगर यहाँ पे इसको मैं पूरा का पूरा 0 कर देता हूँ, तो ये अगर आपको इसको अच्छा कर लिए तो आप नॉन जायरो प्लेयर हो तो आपके लिए बहुत बेटर है। जायरो को मोबाइल की स्क्रीन पे रब करूँ, लेकिन ये इधर से उधर टच से मस ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इस चीज को आप खुद कैसे कंट्रोल कर सकते हो। ट्रेनिंग ग्राउंड में आना है एंड फ्लैश हेडर को उठा लेना है, एंड यहाँ पे आपको उठा लेना है एक मैग को, गन उठा लेने हैं, एक दो स्कोप उठा लेना है। देन आपको करना है टीपीपी नो स्कोप में जाना है एंड 120 कर लेना है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका 120 से होना चाहिए। जो आपको सामने ये टारगेट दिख रहे हैं इनके ऊपर लेके जाना है अपने एम को, एंड आपको नो स्कोप ओपन मतलब स्कोप ओपन मत करना। एंड इस तरीके से आपको करना है, एम से ट्रांसफर करना आपको टारगेट पे, तो आपको पता लग जाएगा। अब अगर आपको एम को यहाँ पे देखो आगे चला जाता है, आपके टारगेट से आगे चला जाता है, मतलब ज्यादा आगे जा रहा है, तो आपको करना है यहाँ पे देखो वापस से आना है एंड इसको कम कर देना है, 115 कर देना है 120 से, माइनस में कर देना है 5। एंड यहाँ पे देखो अगर आपको यहाँ पे देखो टारगेट पे मार रहे हो और ये पीछे चला आता है, मतलब पीछे ही रह जाता है, तो आपको करना है इसको प्लस कर देना है 5। यहाँ पे देखो प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे 5 या 6 कर देना। लेकिन आपको थोड़ा बहुत भी कम ऊपर है ना, तो आपको इसको 2+1 ऐसे कर सकते हो, ज्यादा नहीं। अब बात करते हैं कैमरा सेंसिटिविटी के अंदर स्कोप्स की। देखो नॉन जायरो प्लेयर को ज्यादा दिक्कत होने वाली है, तो इसको ध्यान से देखना। जायरो प्लेयर को इतना फर्क नहीं पड़ता। तो अब अगर बात करें यहाँ पे देखो मैंने इसको 0 कर दिया, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ना, मैं कितना भी एम को यहाँ पे देखो अपने एम को घुमा सकता हूँ, अपने कैरेक्टर को पूरा घुमा सकता हूँ। लेकिन अगर यही स्कोप ओपन करते हो तो यहाँ पे देखो मैंने 0 कर दिया तो ये बिल्कुल अटक चुका है। मैं इसको बिल्कुल भी कितना भी यहाँ पे देखो एम को मतलब अपने थंब को रब करूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ भी नहीं हो रहा। अगर 300 कर देता हूँ तो ये देखो, इसको देखो एक ही सेकंड में पूरा घुमा सकता हूँ इसको, मतलब पूरा का पूरा 360। एंड ये देखो पूरा का पूरा घुमा सकता हूँ। तो इसको स्टेबल करने के लिए आपको ध्यान से देखना है, 50 कर लेना। स्टार्टिंग पॉइंट आपका 50 होना चाहिए। फिर आपको टारगेट को देखना है, टारगेट के ऊपर इस तरीके से एम को करना है। देखो अगर आप सही से कर लोगे ना, तो आपका स्कोप वाले सारे के सारे स्कोप सही हो जाएंगे। ये देखो इस तरीके से आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। देन आपको लग रहा है कि आपका ज्यादा आगे जा रहा है, तो इसको 5+ कर दो। एंड अगर आपको लग रहा है कि आप एम कर रहे हो टारगेट पे और वो पीछे रह जा रहा है, ये देखो टारगेट से पीछे रह जा रहा है, यहाँ पे इस तरीके से पीछे रह जा रहा है, तो इसको ज्यादा कर लो। -+ इसी तरीके से 5 करना, आपका बहुत सही हो जाएगा। मैंने यही चीज बताई नहीं, आपको रेड डॉट 2x 3x 4x 6x एंड 8x पे करना है, यही चीज आपको सही। और हाँ, अगर आपका एम टारगेट से थोड़ा ही ऊपर नीचे हो रहा है या आगे पीछे हो रहा है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, उसको जस्ट यहाँ पे 2+ even 2- कर सकते हो। ये बहुत बेटर है। अगर जायरो प्लेयर हो नॉन जायरो प्लेयर हो तो दोनों के लिए बेटर है, तो इसको जरूर से कर लेना।
तो चलो अभी अपन बात करते हैं एडीएस सेंसिटिविटी की। तो एडीएस सेंसिटिविटी है क्या, वो तो अपन आगे बात करेंगे, लेकिन ये काम क्या आती है। तो ये आपका रिकॉइल कंट्रोल करने सेंसी से अपन रिकॉइल कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन ये काम क्या आती है। देखो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैंने यहाँ पे 0 कर दिया था इसको। तो ये देखो अभी कुछ वर्क नहीं करती, ये वर्क करती है जब आप फायर वाले बटन का यूज करते हो, तब एडीएस सेंसिटिविटी तभी काम करती है जब आप फायर वाले बटन का यूज करते हो। ये देखो अभी कुछ नहीं कर रही, लेकिन फायर वाले बटन को जैसे दबा के रखूंगा ये बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होने वाली, लेफ्ट एंड राइट कितना भी ट्राई करूँ। अभी अपन बात करते हैं, इसको कर देते पूरा का पूरा, लेकिन आपको स्टार्टिंग करनी है 70 से। तो 70 कर चुका हूँ एंड यहाँ पे देखो आपको करना है 70 से। ये जो आपको टारगेट दिख रहे हैं ध्यान से देखना, ये यहाँ पे 70 से अपन स्टार्ट किया, ये टारगेट दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे टारगेट पे आप ऊपर की तरफ जा रहा है आपका एम, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको कम कर लेना है। देखो मैंने यहाँ पे 10 प्लस मतलब 10 माइनस करना, याद रखना 10 माइनस, अभी 5 माइनस नहीं होने वाला, तो 10 माइनस। और अगर यहाँ पे देखो ये नीचे आ जाता है तो आपको यहाँ पे 10 प्लस। तो अभी बात करते हैं एडीएस स्कोप सेंसिटिविटी। तो ये ध्यान से देखना, यहाँ पे 300 कर चुका हूँ मैंने स्कोप को एंड ये देखो रेड डॉट को मैं जैसे घुमा रहा हूँ तो ये 360 घूम जा रहा है। तो इसको ध्यान से स्टेबल करना सीख लो। एंड अगर आप अपनी ओन सेंसिटिविटी बना रहे हो तो इसको ध्यान से देखना, अगर ये ऊपर जा रहा है तो उसको माइनस यहाँ पे देखो 6 कर लो। और अगर यहाँ पे देखो नीचे आ रही है आपका एम, यहाँ पे नीचे आ जाता है तो इसको प्लस यहाँ पे 6 कर लो। 6 करना है, 6 या 7 तक कर लेना, 10 तक भी कर सकते हो। तो अगर आप एक जायरो प्लेयर हो तो ये सेंसी आपको यहाँ पे देखो अच्छे से करना सीखना ही होगा। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टीपीपी नो स्कोप, इसको अगर मैं यहाँ पे पूरा का पूरा कम कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। देखो कैरेक्टर को मैं घुमा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो अब कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला, मैं कितना भी क्लिक भी करूँ। लेकिन अगर मैं इसको 400 कर देता हूँ तो ये देखो मैं पूरा का पूरा अपने कैरेक्टर को घुमा सकता हूँ, मतलब कोई से भी किधर भी देख सकता हूँ, वो भी बिना किसी दिक्कत के। तो इसी को अब देखो यहाँ पे देखो टारगेट से कितना जल्दी जा रहा है। यहाँ पे देखो मैं देखो अपने मोबाइल को टिल कर रहा हूँ राइट, तो यहाँ पे टारगेट से ज़्यादा जा रहा है। तो स्टार्टिंग आपको 300 से करनी है इसकी, 300 से। एंड अगर आपको लग रहा है टारगेट से आगे जा रहा है, ज़्यादा ही आगे जा रहा है, तो उसको माइनस कर लेना है। माइनस यहाँ पे देखो आपको 12 कर लेना है, -12। और अगर यहाँ पे देखो आपके टारगेट से आगे चला जाता है तो उसको प्लस कर लेना, +12 या 13 कर लेना। अगर आप किसी भी अपने टारगेट पे एम कर रहे हो और वो आगे चला जाता है तो उसको माइनस में कर लो। और अगर आप पीछे रह जाता है ना तो उसको प्लस कर लो, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। आपको इसी तरीके से हर चीज़ कर लेनी है यहाँ पे नॉन। तो अभी बात करते हैं अपन स्कोप की। तो स्कोप की आपको पता ही चल गया, जब आप स्कोप ओपन करोगे तब आपका जायरोस्कोप काम करेगा, जायरो यहाँ पे काम करने वाला। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। लेकिन आपको यहाँ पे देखो आपको इसको कंट्रोल कैसे करना है, कितना रखना है वो बता देता हूँ। देखो 170 से आपको स्टार्ट करना है। एंड यहाँ पे देखो ये जितने भी पॉइंट है इन पर फायर करना है। एंड यहाँ पे आपको हर स्कोप को ट्राई कर लेना है, ये जितने भी स्कोप है सारे को ट्राई कर लेना है। एंड अगर आपका आगे पीछे रहता है तो माइनस प्लस कर लेना, पर याद रखना प्लस यहाँ पे आपको करना है 10 और माइनस भी 10 ही करना है। आगे मैं अपनी भी सेंसी बताने वाला हूँ, लेकिन बता देता हूँ कि आपका स्प्रे जो है ना वो कंट्रोल करता है आपकी सेंसी। लेकिन स्टेबल बात करें तो वो आपकी रखते हैं ग्रिप्स। तो मेरी 2 फेवरेट है यहाँ पे देखो, एंगल ग्रिप एंड यहाँ पे हाफ ग्रिप। आपकी कौन सी है आपके कमेंट में बता सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका यूज़ किया करो, क्योंकि भाई स्टेबल देखो -20 एंड यहाँ पे -15 बहुत अच्छा खासा। अगर बात करें हाफ ग्रिप की तो हाफ ग्रिप आपका एम, एंगल ग्रिप आपके स्प्रे को स्टेबल रखेगी। हाफ ग्रिप का मैं बता चुका हूँ, आपका पूरा का पूरा टारगेट को यहाँ पे देखो एम चिपका देगी। भाई बहुत अच्छी है। आप कमेंट में बता सकते हो आप कौन सी ग्रिप यूज करते हो। तो देखो यार, अगर आप यहाँ पे सोचते हो कि मेरा स्कोप हिल रहा है और मेरी सेंसी अगर अच्छी होगी तो इसको मतलब सारी की सारी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। यहाँ पे पहले तो आप सेंसी कॉपी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, लेकिन मैं बता देता हूँ कि भाई आपकी सेंसी है ना, इसके साथ साथ बेसिक भी आपका अच्छा होना ही चाहिए। यही रीजन है कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया, लेकिन आपको मैंने बेसिक एंड आपको सेंसी कंट्रोल दोनों चीजें सिखा चुका हूं। अगर आप ये सोच में जी रहे हो कि भाई बहुत सारे प्रो प्लेयर यहाँ पे देखो हर अपडेट के अंदर सेंसी चेंज करते हैं, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत कम कर ले वो अलग बात है, लेकिन कोई सेंसी की चेंज नहीं करता। भाई मैं 1 साल से यूज कर रहा हूँ। अगर आप 1 साल से कोई यूज करते हो ना चीज, तो वो आपका हाथ बैठा लेती है। तो यही चीज याद रखो कि एक ही सेंसी करो, इसीलिए मैंने आपको खुद की सेंसी बनाना सिखाया। तो ये ध्यान से बनाना। अगर आप मेरी भी कॉपी करोगे तो चल जाएगा नॉन जायरो और जायरो प्लेयर के लिए, लेकिन सारे के सारे यूट्यूबर की कोई की भी कॉपी कर रहे हो तो भाई आपका यही दिक्कत होगा। तो ध्यान से करो भाई, आपको सेंसी बार बार मतलब चेंज नहीं करनी। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं